पहले यहाँ पर ट्रैक्टर रैली हुई, फिर यहाँ पर कजवानी चौक में धरना हुआ, उसके बाद वो रेलवे जानबूझ के कोई कन्फ्रंटेशन करेगा। लेकिन जिस तरीके से कल स्टेट पुलिस ने चुपचाप महेंद्र सिंह खालसा को बुलाया, भाई आप गांधीनगर थाना में आओ, उसको बुलाकर बिठाया और वहाँ पर किसी को नहीं पता कि दिल्ली पुलिस आई हुई है और उसको उसके हवाले कर दिया रात को। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं आंदोलन अपनी जगह है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जहाँ तक इस तरीके से किसी को चोरी छुपे से गिरफ्तार करवा के मदद करना दिल्ली पुलिस की और उसको उसके साथ भेज देना, ये जो है ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने लीड किया है यहाँ पर, जितने 2-3 आंदोलन हुए हैं उसने यहाँ पर लीड किया है और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या ये इससे इंतशार फैल गया है? यहाँ पर जो ऑलरेडी किसानों के जो जज्बात हैं वो भड़के हुए हैं। और इसमें ये मत सोचिए कि ये कोई सिख कौम का मसला है, ये तमाम किसान जो सोसाइटी है उसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हेलो जी गुड आफ्टरनून, मैं सड़क पर ही हूँ। कोई बात नहीं, एक मिनट यार, मुझे काम करने दो जिस काम के लिए भेजा है। 2 मिनट के बाद पीछे से प्लीज। तो हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर बिल्कुल यूनाइटेड हैं इसमें। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, प्लीज हम हमारा एक पूरी कोशिश है कि लोगों को पीसफुल तरीके से कंट्रोल करके रखना और अपनी एजुटेशन जो है उसको पीसफुली चलाना। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बैठा नहीं जा रहा। प्लीज अच्छा आपको मैं सुन रहा हूँ। चलो मैं एक मिनट बैठो प्लीज आराम से ਅਸੀਂ बैठ के गल आप वेट करो ना प्लीज। ਅਸੀਂ आपको ये बताते हैं जी कि ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ एक बिल्कुल इनोसेंट ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ एक ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੌਂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਰਕੇ 12 ਅਫੈਂਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਅਫੈਂਸ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਜਸਟ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਥਾਣੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ 307 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 307 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, कर सकते हैं 307 कोई प्रूफ है? एक प्रूफ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ 307 ਨਾ ਲਾਓ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ 302 ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 12 ਫੈਂਸ ਲਾ ਛੱਡੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਸਪੀ ਸੌਦ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਹੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਲਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਏ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫੈਂਸ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ कड़ी जस्टिफिकेशन है यार, क्या ਅਸੀਂ देशवासी नहीं है यार? सर आपको ਅਸੀਂ देशवासी नहीं? एक अभी रेलवे स्टेशन जो प्रदर्शन किया था हमने, उसमें महेंद्र सिंह ने जम्मू पुलिस की तारीफ की है कि पुलिस हमें हमेशा साथ देती है, हमारे साथ चलती है, पर आफ्टर 2 दिन के बाद उनके फ्रंट ये हमें बहुत घिनौनी बात लग रही है। एडीसी साहब आप क्या सरकार के साथ बात करके तो हमें देने के लिए आए हैं कुछ? नहीं मैं वही अभी इसीलिए आया। सपोज आप हो जाए ये मसला हमारा
चलिए आप मैं वही कह रहा हूँ कि उसके लिए टाइम लगता है, देखना है। देखिए जो आप चीज़ें बता रहे हैं, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, आप सिविलियंस हो, हम तो लोगों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन यह है कि इस तरह से नहीं ना होगा, या आप सड़क बंद करके नहीं होगा प्लीज। आप कोई सोर्स करो ना हमें, यार देखो, नहीं जब यार इंश्योरेंस करो आप, हमारे टाइम में कोई ना कोई हम इंश्योरेंस तो चाहिए नहीं वो यार मुझे देखो ना, इतना जल्दी तो होगा नहीं खड़े खड़े में कि मुझे पूछना है, देखना है, टाइम तो लगेगा ना, खड़े खड़े में तो नहीं हो। आप कर ले नहीं आप बात कर देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। आगे लेके चले गए, किसी को पूछा? यार मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं सुन रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि यार हम सुन रहे हैं आपको। आज कोई नया नहीं आया हूँ मैं, साल हो गया मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई रहता ही है। तो अब आप बोलोगे कि खड़े खड़े में नहीं होगा, मुझे टाइम दे दीजिए ना, टाइम दे दीजिए। तो आप मगर इस तरह से नहीं होगा ना, सड़क बंद करके लोगों को दिक्कत हो रही है। आप अपनी साइड में कहता हूँ ना, अगर आपको लगता है, सुनिए एक मिनट, कहता हूँ कि रोड गल सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि रोड बंद करने से कुछ नहीं होगा, अगर लोगों को भी दिक्कत लगती है। आपने अगर कहीं लंगर लगाइए, कोई बात नहीं है, लंगर लगाने में तो कोई परेशानी नहीं है साइड पर। अब ये है कि रास्ता बंद करके तो रास्ता जो एसेंशियल सर्विस है उनको हम लोग कर रहे हैं सर। एम्बुलेंस से भी काम चलता है गई है, बच्चों के एग्जाम थे वो गए हैं। एम्बुलेंस गई, हमने किसी को नहीं रोका। एम्बुलेंस से भी काम नहीं चलता है ना। कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, दिक्कत तो बड़ी है ना। आप ये लोगों का सेंटीमेंट आप समझते हैं, आप सुन रहे हैं ना महाराज, आप समझ रहे हैं। आप जितनी जल्दी हमारा मसला हल करवा देखिए मगर नहीं, ये नहीं होगा ना। सड़क तो खोल लेना प्लीज, ये तो खोलना पड़ेगा ना। आप सुने बात ऐसे बोले, आप कंडीशन रखेंगे तो बात रहेगी। सर 2 दिन पहले सुनो जी, ये ब्रदर हैं, ये देखो सुनो, ऐसे हैं और खड़े हैं, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, कादी बसे खड़ी हो। कोरोना के दिनों में कोई जम्मू की सरकार, जम्मू की पुलिस, जम्मू का कोई डिपार्टमेंट हमें बता दो जिसने किसी गरीब के घर में जाके, हम अमीर नहीं है, हम भी गरीब हैं, लेकिन यार अकबर से कर दिए करो सर, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 2000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ। 7:10 ਤੇ 7:15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਡੇਲੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 7 ਵਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ। 7 ਵਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੇਲੀ ਬੰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ?
ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸਰ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ नहीं, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं वही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा हमें टाइम दे दीजिए, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। हाँ ये आप लोगों को टाइम नेशनलिज्म सर सिखाते टाइम हैं। लेना चाहते हो? ये लोगों को नेशनलिज्म सिखाते हैं। ये नेशनलिज्म है कि एक इनोसेंट बंदे को उठा के ये वहाँ ले गए। देखो महाराज, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बड़े अफसोस की बात है, मेरी शर्म बात- की एक और बात है, और हमें शर्म आ रही है, हम एक कहते हैं कि बात, हम 26 जनवरी को 7 बजे वहाँ पर वो कितने बजे पहुँचते पे? 26 जनवरी को कितने बजे पहुँचते पे? 7 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਤੇ ਐਫਆਰ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰੈਕ ਕਰਾਓ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, Location ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਪਰਚਾ ਜੇ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ बनता, पर्चा ही नहीं बनता वो, क्योंकि पर्चा नहीं बनता वो वाला। इसलिए आप फोन भी ट्रैक कराओ कि फोन उस टाइम ये महेंद्र सिंह खालसा जी कहाँ थे, तो पर्चे की ग्राउंड पे जहाँ पर पर्चे लाल किला में वो थे ही नहीं, तो पर्चे कैसे लगे? वो 7 बजे पहुंच रहे हैं वहाँ पर दिल्ली में 26 को, तो रास्ते में थे। सर आपको कितना टाइम चाहिए सर? 2-3 दिन चाहिए, पता है, ऐसे थोड़ा हम दोबारा नहीं सुनिए ना, रोड बंद कर दें। देखो मेरी बात सुनो। एडीसी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। क्या मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? कराओ जी उसको। और हर क्या मानव अधिकार की उल्लंघन नहीं है? एसपी साहब ने गलत काम किया, उसको हटाओ नौकरी से। अगर एसपी साहब ने गलत किया, देखिए मेरी ਉਹਨਾਂ ਨੇ बात सुनिए ਧੋਖੇ प्लीज। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ देखिए ਗਿਆ? महाराज मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनो ठीक है, आपकी बातें हम सुन रहे हैं, जो भी है मैं आपको ये बता रहा हूँ, खड़े खड़े मैं तुम्हें सही बताऊंगा। देखिए ना, इतना तो कोई है नहीं कि आपकी सारी चीज़ें हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, आप एक लिखत में भी दे दें, थोड़ा टाइम दे दें, ये थोड़ी बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सर कितना 2 दिन? सर 2 दिन काफी। मैं बोल रहा हूँ ना 2 दिन, हाँ, और लिखत में दे दो। सर 2 दिन के बाद हम 1 हफ्ता रोड फेयर कर देंगे बंद। आज सुनो तो सही, तुम चुप करो ना सारे। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। जी सबसे पहली बात ये जी। है, हम आपसे ये बंदा चाहिए। अगर उसके पास आप पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी थाने में अगर उनका नाम होगा किसी भी क्राइम में, तो हम भी आपके साथ अंदर ही रहेंगे। हम बोल रहे हैं हमें भी ले चलो साथ। दविंदर सिंह जी, उनके दविंदर सिंह नाम है, मेरे ब्रदर हैं वो। दविंदर सिंह। दविंदर सिंह। देवेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं एक लिखत में दे दें मुझे, हम देखते हैं जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं ना, जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, बुजुर्ग आदमी हो, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें क्या है कि आप जो चीज़ें बता रहे हो इंसानों के लिए सब कुछ है। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई गलत हुआ है तो उस पर देखा जा सकता है, इंसानों ने देख रहा है, ऐसा नहीं है कि बस वो है। आप अपना लिखत में जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं ना किसी पढ़े लिखे आदमी से, वो दे दे मुझे लिख के, हम उन पर हम गौर करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। हम थोड़ा बोल रहे हैं यार, तो उसके बाद उसके बाद मेरे साथ, मैं कहता हूँ कि मेरे साथ अभी चले, मेरे साथ चलो आप ऑफिस में, आपने जो बताना है लिख के दे दीजिए, देख लेते हैं क्या बन सकता है, मेरे साथ चलो आप। तो जैसे भी आप मेरे ऑफिस आ जाओ, अगर नहीं ठीक है ना, अगर ये आपके साथ आ जाएं 3 बंदे, तो आएगा मैं वही कहता हूँ ना, 2 बंदे साथ लेके आ जाओ, उधर ही लिख, जो भी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन दे दें। एक मिनट बारी एक मिनट प्लीज जी। मैं आर के एक मिनट अरे भाई साहब रुको यार, एक मिनट। हम एक मेमोरेंडम बनाते हैं जी यहाँ, ठीक, और एक सदारत करेंगे, रविंदर सिंह साथ चलेंगे, ये सब लोग, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, ठीक है, और आपके ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, एलजी साहब के लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए, डायरेक्टर जनरल पुलिस के लिए, ठीक है। एज यू अश्योर्ड के हम
ये जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, और हमारा मानना है कि ये चार्जेस बिल्कुल फैक्टिशियस हैं और इमीडिएटली फ्रेम्ड किए गए हैं, क्योंकि वो किसान आंदोलन को यहाँ लीड कर रहे हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन पर, आप पर भरोसा है। आप हमारे मेमोरेंडम पर 1-2 दिन का, जैसे भाई साहब ने कहा है, 2 दिन का टाइम आपको देते हैं, बहुत बड़ा टाइम है। और 2 दिन के बाद अगर आप हमें उन चार्जेस जो लगाए हैं महेंद्र सिंह और दूसरे लड़के पर, मनदीप पर, वो विड्रॉ नहीं करते और उन्हें इज्जत बार यहाँ नहीं लाते, ये आंदोलन जम्मू से पठानकोट तक जाएगा। मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सारे आप 3-4-5 लोग जो भी हो, क्या आप सब लोग मंजूर है? भाई आप लोगों को मंजूर है? हम चाह रहे हैं शक्ति। यार मैं वही कर, देखिए चीजें एतवार पर होती, सुनिए बात, देखो ना बात एतवार पर होती है। अब जो हमने सुनने के लिए तैयार हैं, मैं कहता हूँ चल दे, साथ में आ जाएं, मेमोरेंडम भी दे दें, बात करें। अब खड़े खड़े में सारी चीजें तो इतना बड़ा अब तो हो नहीं। मैं बीच में तो जस्ट एक ब्रिज हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, फैसला लेना तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन एज ए ब्रिज बनकर सुन लेते हैं ना, क्या है टीचिंग तो कर सके, सुनने के लिए हम आपके बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते पे कि जब तक ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। देखिए जनाब, देखो हरभाई साहब, एतवार पर भी कुछ चीजें होती हैं, बाकी सड़क पर बैठना कोई कितना टाइम लगता है, ऐसी थोड़ी बात है, ये थोड़ी बात है कोई, ये कोई बड़ा सड़क चेंज हो जाएगी, बदल भाग जाएगी सड़क, नहीं भागेगी तो फिर ये कौन सा कोई बड़ा है कि बस बिल्डिंग बढ़ा दी तो आपने छोड़ दी, तो के ब्रीफ करो संगत रो करो सर, एक बार जी। और जी करो जी है आराम से 2-4 इनको फैमिली को लेकर कोई बात नहीं, तो हाँ आराम से बैठे, लिखे, दफ्तर में आए, आराम से बैठे, जल्दी में खड़े खड़े में क्या होगा, इसी में बात नहीं। किसी ने और ने भी बोलना ना, अपनी अपनी काम रख रहे हैं, पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है, ये भी सारी भी चक्कर। सुनो यार, देखिए ऐसी बात नहीं है, प्लीज आओ शामी को पैसा एक ये बोलेंगे सर, आप शांति प्लीज, चौथी बार पाला पड़ रहा हमारा, क्या करें आपकी बदकिस्मती या खुशकिस्मती या हमारी नहीं, हमारे नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बदकिस्मती वाली बात नहीं है, काम तो करना हमने, लोग ना प्लीज इंश्योरेंस दे रहे हैं, अगर के साथ जाएंगे और जाके बैठ के हम सब लिख कर देंगे, और फिर उस जो टाइम हम इनको देंगे, 2 दिन का जो टाइम हम इनको देंगे, उस टाइम पे अगर ये बात तब तक पूरी नहीं होगी, फिर बात करना लगे, अगर ये बिट्रा करेंगे हम दोबारा, हम सब आपको और कोई बंदा भी अगर आज इधर ना आया कल वो सारी एडीसी साहब ऐसे है कि यहाँ पर हमें जो बता रहे हैं 18 लोगों की और लिस्ट है, वो देख रहे ना। चैनल पर आएगा शाम ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।